your belief in the power of education. The University Gold Medal goes to Ishwin Kaur. The University Gold Medal goes to Malvika Kotwal. MBBS Madhya Twasam gets 5 gold medals. जम्मू कश्मीर के सम्माननीय मुख्यमंत्री, मेडल मिला ऐसे सभी विद्यार्थी, उनके पेरेंट्स, विश्वविद्यालय परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मुझे जम्मू विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षांत समारोह, स्पेशल कन्वोकेशन सेरेमनी में उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आज का दिन सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, उनके टीचर्स तथा उनके पेरेंट्स सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। अपनी इस एकेडमिक जर्नी में आपने जो परिश्रम किया है, उसमें नॉन टीचिंग स्टाफ का भी बड़ा योगदान रहा है। मैं उनकी भी सराहना करता हूं तथा उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं समझता हूं कि पिछले 3 वर्ष की यात्रा जम्मू विश्वविद्यालय के लिए निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक यात्रा है। जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों ने जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ही नहीं, बल्कि हमारे देश में मॉडर्न हायर एजुकेशन के विकास को भी प्रभावित करने का काम किया है। अपनी फर्स्ट और यूनिक पहल के द्वारा जम्मू विश्वविद्यालय ने देश के अनेक अन्य विश्वविद्यालयों को नए मॉडल अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए सभी फैकल्टी मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ और यहाँ के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि आज के स्पेशल कन्वोकेशन में 169 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिसमें 133 ये गर्ल स्टूडेंट्स हैं। कुल 306 पीएचडी पाने वालों में 366 में 264 भी गर्ल स्टूडेंट्स हैं। सामान्य तौर पर जम्मू कश्मीर के सभी विश्वविद्यालयों में जाने का कन्वोकेशन में मुझे अवसर मिलता है और अधिकांश विश्वविद्यालयों में मैंने यही देखा है कि 75% से ज़्यादा गोल्ड मेडल हमारी बच्चियां हासिल कर रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि छात्र हमारे प्रदर्शन अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल छात्राएं कर रही हैं। ये संपूर्ण देश के लिए गर्व का विषय है और हमारे महान राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की ओर एक संकेत भी। मैं सभी बच्चियों को, बेटियों को बधाई देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि विकसित भारत की यात्रा का आपको नेतृत्व करना है। आने वाले दिनों में समाज का मार्गदर्शन करते हुए आने वाली पीढ़ियों की मेंटरिंग और गाइडेंस की भी एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई है। वो समय बीत गया जब हमारे यहाँ कहा जाता था कि महिलाओं का विकास हो। अब देश में एक नया दौर शुरू हुआ है और आज का नारा है, महिलाओं के नेतृत्व में ही विकास होगा। अभी कुछ दिन पहले ही विश्व कप जीत करके महिला क्रिकेट टीम ने भी साबित कर दिया है कि नारी शक्ति का संकल्प और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति न सिर्फ चुनौतियों को पार कर आगे बढ़ रही हैं, बल्कि अब वह समाज के सभी वर्गों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी प्रेरणा दे रही हैं। नए ग्रेड और NIRF रैंकिंग में जम्मू विश्वविद्यालय
ने बेहतर प्रदर्शन किया है। मैं विशेष रूप से नैक का जिक्र करना चाहूँगा और फोर्थ साइकिल के कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन प्रोसेस में A++ ग्रेड प्राप्त करने के लिए मैं जम्मू विश्वविद्यालय को फिर से बधाई देना चाहता हूँ। युवा साथियों, मैं एजुकेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। आज से करीब 21 वर्ष पहले एक रणनीतिक भविष्यवादी स्ट्रेटेजिक फ्यूचरिस्ट वेन हॉजिंस ने डिजिटल ओपन कोर्स मटेरियल के जरिए नॉलेज मैनेजमेंट, लर्निंग और ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी में नई क्रांति की शुरुआत की थी। इन 21 वर्षों में इंटरनेट ने अपनी पहुंच बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। कंप्यूटर कई पीढ़ियों से गुजरा है और हर किसी के पास कंप्यूटर की क्षमता वाला मोबाइल फ़ोन भी आज आम बात हो गई है। लेकिन एजुकेशन सेक्टर में टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा प्रभाव 2023 में महसूस किया गया, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नए प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म के जरिए ग्लोबल मूवमेंट को जन्म दे दिया। मैं आज कह सकता हूं कि टेक्नोलॉजी के एक्सेलरेशन ने विश्वविद्यालयों के रोल को भी अब रीडिफाइन कर दिया है। करीब 10 वर्ष पूर्व 2015 में ओरिजिना यूनिवर्सिटी के आइडियाज़ प्रोग्राम में एक अत्यंत उम्दा स्टेटमेंट दुनिया के सामने आया, एंड आई वुड लाइक टू कोट, यूनिवर्सिटीज़ आर नो लॉन्गर द गेटकीपर्स ऑफ न्यू नॉलेज। विश्वविद्यालय अब नए ज्ञान के गेटकीपर केवल नहीं हैं। मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट अब सच साबित हो रहा है और जेन जी या DIY डू इट योरसेल्फ जनरेशन, जिसे हम की आकांक्षा, उनकी ज़रूरत और लर्निंग के लिए उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे प्लेटफॉर्म ने साबित किया है कि विश्वविद्यालयों को लर्निंग एक्सपीरियंस को ध्यानपूर्वक नए सिरे से अव्यवस्थित करना होगा, ताकि कैंपस में युवाओं के लिए हर एक एक्टिविटी तथा क्लास में हर एक लेक्चर न सिर्फ यादगार हो, बल्कि वह जीवन को बदलने वाला भी हो। इस बदलाव के बीच आज का स्पेशल कन्वोकेशन ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स और जम्मू विश्वविद्यालय दोनों के लिए एक अद्भुत घटना है, ऐसा मैं मानता हूँ। अपने प्रोफेशनल जीवन में कदम रखने के लिए जो आज तैयार हैं युवा और विश्वविद्यालय, दोनों अपने आप को उस स्वरूप में नहीं देखते जो 3 वर्ष पहले देखा करते थे। 3 वर्ष में पूर्व विश्वविद्यालय की परिभाषा थी कि एक ऐसा संस्थान जो विभिन्न सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तथा PhD की डिग्री प्रदान करता है। आज 2025 में विश्वविद्यालयों की परिभाषा एक ऐसे जीवन संस्थान के रूप में है जो जिज्ञासा। It gives me immense pleasure to join all of you on this momentous occasion of the 19th convocation of the University of Jammu, a moment of pride, celebration and reflection for this prestigious institution and for all those who have contributed to its journey of excellence. I extend my warmest congratulations to all who are receiving their degrees today at this 19th convocation ceremony. To the parents, guardians and families, your support, sacrifices and faith have been essential in reaching this proud moment. This achievement belongs to you as much as to your children. To the faculty and staff, your dedication to teaching, research and student development has shaped these young minds and made this possible. I know that many of you may see today's convocation as the conclusion of an important journey, the culmination of years of rigorous study, late-night preparations, challenging exams, research projects, and personal growth. Indeed, it marks the close of one significant chapter. Let me remind you that with this ending comes the beginning of an even greater journey, the journey of life itself,
filled with possibilities, opportunities, and responsibilities. The education you have received here has given you more than degrees and knowledge. It has equipped you with the skills for critical thinking, problem solving, ethical judgment, and lifelong learning. Whatever career path you choose, wherever your next journey takes you, whether you remain in Jammu and Kashmir or venture to other parts of the country or the world, never forget to be a worthy ambassador of the University of Jammu. Carry forward the values this institution has instilled in you: intellectual integrity, moral courage, social responsibility, and a commitment to excellence. The university has invested in you. Now it is time for you to invest in the world around you. The University of Jammu, established in 1969, has grown from strength to strength. Today it stands as a beacon of learning, reflects its growing stature as a center of academic and research distinction. The university's focus on employability through job fairs and global placement drives, including partnerships with organizations such as Century Bank Brokers, Dubai, reflects a forward-looking approach that ensures education here translates into meaningful career opportunities. I commend Professor Umesh Rai, the Vice Chancellor, and his dedicated team for their relentless commitment to academic excellence, innovation, and holistic student development. This convocation offers an opportunity to reflect on the broader landscape of higher education in which the University of Jammu continues to thrive. My government, in close partnership with national programs and institutions, has undertaken a series of transformative reforms to enhance access, quality, and relevance in higher education across Jammu and Kashmir. Reforms that directly benefit institutions such as this university and, most importantly, its students. In this broader framework, I would also like to highlight Mission Yuva, my government's flagship initiative to harness the potential, creativity, and energy of the youth of Jammu and Kashmir. The mission aims to provide young people with a structured platform for capacity building, career guidance, entrepreneurship, and civic engagement. These and their proud families. May this university continue to shine as a center of excellence, innovation, and character building. Let me close with both a wish and a challenge. My wish for each of you is that you find work that gives you purpose, broadens your abilities, and allows you to lead a life that balances ambition with compassion. My challenge to you is to be an agent of positive change in your families, your professions, and your communities. Thank you. अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है, तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।